बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक कंट्रोल पैनल है जो कि स्टार डेल्टा कंट्रोल पैनल है। ये हमने 11 किलोवाट की मोटर के लिए लगाया है। ये मोटर एक CNG के बूस्टर कंप्रेसर, यानी कि आप बूस्टर भी कह सकते हैं, कंप्रेसर भी कह सकते हैं, उसको ड्राइव करेगा। तो हम चाहते हैं कि हम आपको स्टार डेल्टा के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये फंक्शन कैसे करता है और इसमें हमने क्या क्या प्रिविलेज रखी हैं। सबसे पहले आ जाइए। सबसे पहले जो भी वोल्टेजेस इस पैनल को मिलेंगे, पावर मिलेगी 3 फेज़ की, उनके वोल्टेजेस हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ से वोल्टेजेस की मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद ये हमने एक डिजिटल करंट मीटर लगाया है। ये डिजिटल करंट मीटर हमारी मोटर का करंट बताएगा कि करंट मोटर का क्या चल रहा है। उसके बाद हमने कुछ सेफ्टीज़ लगाई हैं। सेफ्टीज़ जो हैं वो बहुत स्पेशल रोल अदा करती हैं। तो हमने इसके अंदर 5 सेफ्टीज़ लगाई हैं, वो हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले आइए, ये इनलेट की सेफ्टी है। इनलेट का मतलब सक्शन, यानी कि कंप्रेसर को जो प्रेशर दिया जाएगा, जिसको उसने बूस्ट करना है, कंप्रेस करना है, प्रेशर को रेज करना है, अगर वो इनकमिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, इनलेट प्रेशर अगर कम होगा तो वो सेफ्टी ऑपरेट होगी और उसके बाद हमारा कंट्रोल पैनल कंप्रेसर को ऑफ कर देगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सक्शन या इनलेट प्रेशर कम हो गया है। उसके बाद सेकंड सेफ्टी है ऑयल की। ये ऑयल लेवल की है। जब कभी किसी भी वक्त बूस्टर कंप्रेसर का अगर ऑयल लेवल एक ख़ास रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हो जाएगा तो स्विच ऑपरेट होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल पैनल को मिलेगी और कंट्रोल पैनल उसको मोटर को, कंप्रेसर को ऑफ कर देगा और ये लाइट डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद ये देखिए, तीसरी जो सेफ्टी है वो प्रेशर की है। ये जो सेफ्टी है ये ओवर प्रेशर की है, ये हाई प्रेशर की है। तो जब ये कंप्रेस कर रहा होता है तो 245 बार से अगर ऊपर प्रेशर चला जाता है 250 या 255, तो वहां पर भी एक सेफ्टी लगी हुई है, सेफ्टी स्विच लगा हुआ है। तो वो ऑपरेट होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल पैनल में आएगी। कंट्रोल पैनल सिस्टम को ऑफ करेगा, मोटर को स्टॉप करेगा और ये लाइट ऑन हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड लिमिट से बढ़ गया है। उसके बाद चौथी जो सेफ्टी है PFR, फेज फेलियर रिले। ये हमारी जो 3 फेज की इनकमिंग पावर है उसको मॉनिटर करेगी। तो उसमें अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज लॉस, फेज रिवर्सल मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद पांचवी सेफ्टी हमारी है मोटर की। मोटर का करंट मॉनिटर होगा। तो जब भी मोटर का करंट एक खास लिमिट से बढ़ेगा तो हमारा पैनल उसको ऑफ कर देगा और ये लाइट ऑन कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर का करंट जो है वो ओवर लिमिट चला गया है। उसके बाद ये लाइट हमने रन की रखी है। जब हमारा कंप्रेसर रनिंग मोड में आएगा, रन करेगा, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। नीचे 2 स्विचेस हैं, स्टॉप का और स्टार्ट का। आपने बूस्टर कंप्रेसर को स्टार्ट करना है तो आप राइट वाला ग्रीन पुश बटन को प्रेस करेंगे और रोकना है तो रेड यानी कि स्टॉप को पुश करेंगे। चलें, अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर हमने इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाया है। देखिए, ये हमारा डोर है, ये 3 लाइट्स की वायरिंग है, ये हमारा करंट मीटर है, एम्पेयर मीटर है, इसकी वायरिंग है, ये हमारी बाकी लैंप्स फॉल्ट वाली हैं और ये स्विचेस की है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। तो ये देखिए, लेफ्ट साइड पे हमारे CT है, ये वाली CT है जो कि हमारी मोटर करंट मॉनिटर करेगी। उसके बाद ये हमारी EV आ रहा है समवा की, जो कि ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज को सेंस करेगा। और उसके बाद इसकी टाइम लिमिट भी सेटिंग दी हुई है, ओवर टाइम और अंडर टाइम, यानी कि ओवर वोल्टेज जो होंगे उनकी टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर आपने उसको सस्टेन रखना है, और अंडर वोल्टेज के टाइम भी रखे हुए हैं। इसके अलावा फेज रिवर्सल और फेज लॉस को भी ये सेंस करता है। समवा कोरिया का है। उसके बाद ये डबल पोल सर्किट ब्रेकर लगाया है। ये डबल पोल सर्किट ब्रेकर हमारे कंट्रोल्स को ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल्स की पावर ऑन ऑफ करने के लिए। फिर ये एक पैनासोनिक का टाइमर है। ये टाइमर हमने स्टार डेल्टा को कंट्रोल या टाइमिंग देने के लिए लगाया है। उसके बाद ये हमारी 6 रिले हैं जो कि हमारी सेफ्टीज को मॉनिटर करती हैं। 4 सेफ्टीज हैं हमारी फील्ड के अंदर, जिसमें से एक सक्शन की है, ऑयल की है, इसके अलावा ओवर प्रेशर की है। उसके बाद एक सेफ्टी हमारी जो है वो कंट्रोल प्रेशर यानी कि ऑटो स्टॉप है, और 2 रिले हमारी हैं रिमोट स्टार्ट और रिमोट स्टॉप के लिए। फिर ये आगे पावर सप्लाई है जो कि 24 वोल्ट 2.5 एम्पेयर की है। ये हमने यहाँ यूज की है ताकि फील्ड के अंदर हम 24 वोल्ट भेजें, 220 वोल्ट ना भेजें फॉर द सेफ्टी रीजन। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे देखिए, ये हमारा TP है, 3 पोल सर्किट ब्रेकर।
50 एम्पियर का। यहाँ से पावर इन होगी। उसके बाद जो है ये नॉर्मल स्टार डेल्टा का 3 कॉन्टेक्टर हैं। लेफ्ट वाला जो है वो मेन कॉन्टेक्टर है, जो सेंटर में है डेल्टा, और राइट पे जो है वो स्टार कॉन्टेक्टर है। नीचे जो है ये मोटर करंट को मॉनिटर करने के लिए जो है हमने मोटर ब्रेकर लगाया है। यहाँ से मोटर का करंट मॉनिटर होगा। उसके बाद वायरिंग डायरेक्ट जो इनकमिंग वायरिंग है वो हमारी इस ब्रेकर के नीचे लग जाएगी, और हमारी जो मोटर की स्टार डेल्टा की जो 2 केबल्स हैं, एक हमारी मेन कॉन्टेक्टर के नीचे लगेगी और एक हम यहाँ लगाएंगे, चाहे स्टार के नीचे लगा लें या आप डेल्टा कॉन्टेक्टर के नीचे लगा लें। उसके बाद ये हमारी जो है वो सेफ्टीज़ हैं जो कि फील्ड से हमारी पावर आएगी। ये देखिए, नंबर 1 जो है सक्शन की, नंबर 2 जो है वो ऑयल लेवल की, नंबर 3 जो है वो ओवर प्रेशर की, उसके बाद नंबर 4 जो है वो हमारा रिमोट स्टार्ट, नंबर 5 जो है वो रिमोट स्टॉप, और ये प्लस, और उसके बाद 6 0 वोल्ट ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है ऑटो स्टॉप के लिए, और ये हमारा न्यूट्रल है इनकमिंग के लिए। तो बहरहाल व्यूअर्स, ये हमारा कंट्रोल पैनल था स्टार डेल्टा का 11 किलोवाट की मोटर के लिए। हमने आपको विजिट कराया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन एडिशनल मिली होगी। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।